भारत में यौन संबंध की सहमति की उम्र को लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच बहस चल रही है। दरअसल भारत में यौन संबंधों की सहमति के लिए न्यूनतम उम्र को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इसे वर्तमान 18 साल से कम नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा केवल कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और नैतिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत इतिहास की एक बहस से शुरू होती है, जहां सामने आती है फुलमनी दास की दर्दनाक कहानी। भारत में एज ऑफ कंसेंट की बहस 19वीं सदी में उस वक्त शुरू हुई जब बंगाल की 10 साल की मूक बधिर बच्ची फुलमनी दास की शादी 35 वर्षीय हरिचूर्ण मैती से कर दी गई। विवाह के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि जबरन यौन संबंध बनाने की वजह से वो शारीरिक रूप से गंभीरतापूर्वक घायल हो गई थी। इस घटना से देश भर में हंगामा मच गया। अखबारों, जनसभाओं और वायसराय की परिषद में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। समाज सुधारकों के दबाव में 29 मार्च 1891 को एक कानून बना, जिसमें तय किया गया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, बलात्कार माना जाएगा। एज ऑफ कंसेंट की वर्तमान स्थिति और बदलते कानून। समय के साथ साथ ये उम्र कई बार बदली गई। 1925 में सहमति की उम्र 14 साल कर दी गई। 1940 में इसे बढ़ाकर 16 साल किया गया और 2012 में पॉक्सो एक्ट के तहत इसे 18 साल कर दिया गया। हालांकि ये कानून बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या है बहस? हाल ही में निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने इस उम्र को 16 साल करने की संभावना पर चर्चा की। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत में तर्क दिया था कि 70 वर्षों तक सहमति की उम्र 16 साल रही थी और 2012 में बिना ठोस आंकड़ों के इसे 18 कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से 2021 के बीच पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में 180% की वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकतर सहमति से बने संबंध शामिल थे। उनका कहना है कि ये कानून किशोरों को अपराधी बना रहा है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान कानून किशोरों यानी 16 से 18 वर्ष के सहमतिपूर्ण संबंधों को भी अपराध बनाता है, जिससे उनका निजता और आत्मनिर्भरता का अधिकार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट लागू होने से पहले ये उम्र 16 साल ही थी और इस बदलाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उन्होंने क्लोज इन एज एक्सेप्शन का सुझाव दिया। दो किशोर जिनकी उम्र का दायरा आपस में करीब हो, उनके संबंध को कानून के दायरे से बाहर रखना चाहिए, बशर्ते वो संबंध सहमति पर आधारित हो और वो भी बिना किसी दबाव के। सरकार का पक्ष, सुरक्षा पहले। सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि सहमति की उम्र को कम करना यौन अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। उनका मानना है कि ये प्रावधान नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण से बचाने के लिए जरूरी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि एज ऑफ कंसेंट को 18 से नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नाबालिग को यौन शोषण से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक मजबूत कानूनी ढांचा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अगर इस उम्र को घटाया गया या क्लोज इन एज छूट दी गई तो ये कानून की मजबूती को कमजोर कर सकता है। उन्होंने बयान दिया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक बाल यौन शोषण संबंधित मामलों में आरोपी बच्चे के परिचित या परिवारजन होते हैं। 18 वर्ष की सीमा इस सुरक्षा कवच का हिस्सा है। सरकार ने माना कि न्यायालय व्यक्तिगत मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है, लेकिन इसे कानून की संशोधन सीमा में शामिल करना उचित नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है क्लोज इन एज का प्रस्तावित समाधान। इंदिरा जयसिंह ने सुझाव दिया कि क्लोज इन एज नियम अपनाया जाए, यानी यदि दोनों किशोर 16 से 18 साल के बीच हैं और अपनी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाए। दुनिया भर में क्या है एज ऑफ कंसेंट? विभिन्न देशों में सहमति की उम्र अलग अलग है, जैसे सूडान, कोमोरस, नाइजर में 13 साल, बांग्लादेश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्राजील में 14 साल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क में 15 साल,
ब्रिटेन, कनाडा, जापान 16 साल, आयरलैंड 17 साल, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, केन्या में 18 साल। इसके साथ ही ये उम्र अमेरिका में राज्यभर तय होती है। तो अमेरिका के 31 राज्यों में ये उम्र 16 साल है, 8 में 17 साल और बाकी 11 राज्यों में 18 साल है। इस मामले में आगे क्या बदलाव होंगे? एज ऑफ कंसेंट को लेकर भारत में कानूनी और सामाजिक विमर्श लगातार जारी है। जहां एक ओर सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के पक्ष में खड़ी है, वहीं विशेषज्ञ किशोरों की यौन स्वायत्तता को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और क्या भारत में सहमति की उम्र फिर से बदली जाएगी या नहीं। दोनों पक्ष, इंदिरा जयसिंह और केंद्र सरकार की लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी हैं। अगली सुनवाई 20 अगस्त 2025 के आसपास होने की संभावना है, जिसमें क्लोज इन एज एक्सेप्शन या उम्र घटाने की सिफारिशों पर न्यायालय अपना निर्णय देगा। ये मामला किशोरों की यौन स्वायत्तता बनाम बाल संरक्षण कानून के बीच एक संवेदनशील संतुलन पर सवाल उठाता है। ये कानून की सीमाओं, सामाजिक संरचना और किशोर पीढ़ी की बदलती यथार्थताओं को चुनौती दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में एज ऑफ कंसेंट कानूनों, पॉक्सो की व्याख्या और किशोर संबंधों की सामाजिक कानूनी मान्यता पर सर्वकालिक प्रभाव डालेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या एज ऑफ कंसेंट को कम किया जाना चाहिए या इसे यथास्थिति 18 रहने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।